बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, ये मंत्री का दबाव है निश्चित रूप से। सरकार पूरी तरह से अपराधियों के साथ है, बच्ची के छोटे भाई के साथ है, उसके गले को दबाया गया एसडीएम के द्वारा। इसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, राम राम। मैं अजय राठौर, आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप घणो घणो स्वागत है। बीकानेर एक मानवता ने शर्मसार करने वाला मामलो है जो सामने आयो है। जठे बीकानेर के खाजवाड़ा के अंदर पुलिस कर्मियों के द्वारा एक 20 साल की युवती के साथ में रेप करके की हत्या करने को मामलो है जो सामने आयो है। ये जो आपने रखा हुआ विषय गिरफ्तारी का, ये आप हम जब चाहे जब गिरफ्तारी करेंगे, जब हमारे पकड़ में आएगा तब गिरफ्तारी करेंगे। हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि गिरफ्तारी करेंगे, आप इसको उठाओ। तो ये साफ संकेत है कि ये सरकार पूरी तरह से अपराधियों के साथ है और न्याय नहीं देना चाहती, इसीलिए अपराधियों इतनी पूरी तरह से बेखौफ हैं। बच्ची के छोटे भाई के साथ है, उसके गले को दबाया गया एसडीएम के द्वारा। उसने अभी अपने बयानों में ये बात कही है और उसने गुहार लगाई है कि यदि इसी तरह से रहा तो हम टूट जाएंगे। तो हमने उनको कहा है कि आपको टूटने नहीं देंगे, न्याय आपको मिलना चाहिए। तो हमने यही तय किया है कि हम प्रशासन से बात करेंगे। प्रशासन से बात करने के बाद में जो परिवार की मांग है कि वो किसी और प्रकार की डिमांड नहीं कराएंगे। देखिए, स्वाभिमान, परिवार का स्वाभिमान कितना बड़ा है, मुझे ये सुनकर के भी अच्छा लगा कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपराधी को तुरंत सजा मिले, उनको गिरफ्तारी मिले और जो पूरा थाना इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके पिताजी को भी लगभग 12-13 तारीख को रात्रि को 8 बजे तो कोई मध्य रात्रि नहीं होती है, घर से उठाया गया। घर से खुद कांस्टेबल और वो जो सीआई थे अरविंद जी, वो उठा करके लाए, रात के 1 बजे छोड़ा और सिर्फ इस आधार पर कि आपने शराब पिया है। तो भैया, आपने इतने सारे अशोक गहलोत जी, आपने इतने हजारों ठेके खोले हैं, दारू की बिक्री आप करा रहे हैं, तो ये कोई पी रहा तभी तो करा रहे हैं। यदि आपको नहीं पिलाना है किसी को, तो क्यों आपने ऑफिशियल सरकारी ठेके क्यों खोले हुए हैं? और इसी बात को लेकर के आप किसी को उठा लाते हैं और रात के 1 बजे तक उसको बैठा के रखते हैं और फिर आप जमानत लेकर के पैसे लेकर के उसको छोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में कुछ और तथ्य मेरे को लगता है कि जांच का विषय कुछ और तथ्य आने बाकी है। ये पहले से थाने के लोगों को पता था, इसलिए अरविंद जो सीआई था उसको 2-3 दिन पहले यहाँ से ट्रांसफर किया गया। कुछ कूलड़ी में गुड़ फूट रहा था या कुछ न कुछ और घटना होती है। घटना पुलिस को, थाने को पता थी कि ये घटना होने वाली है और इस वजह से वो सीआई को ट्रांसफर किया गया और उसी वजह से 8-10 दिन पहले उनके पिताजी को यह पकड़ के पता नहीं किस दबाव में लाया गया, क्या वो चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, ये जांच कर। उन्होंने अभी बयान दिया, कमेटी के सामने प्रस्तुत किया उन्होंने कि एसडीएम के द्वारा मुझे धक्काया गया, गले से मेरे को दबाया गया, मुझे ये कहा गया कि ये तुम हटा लीजिए ये सब कुछ और तुम्हारी बहन का दाह संस्कार कर दीजिए। हमें नहीं मालूम है कि कब गिरफ्तार कर पाएंगे, कहाँ गया वो अपराधी, हम पकड़ेंगे जब भी पकड़ेंगे। तो ये बोलने का विषय है कि पकड़ेंगे जब भी पकड़ेंगे। फिर आप पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर बैठी हुई 4 दिन से? ये मंत्री का दबाव है निश्चित रूप से, और मंत्री की भाषा में ये प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये गलत तरीका है कि आप किसी को न्याय ना दो, किसी की बच्ची अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाए और आप इसको इस तरह से धमकाओ। तो निश्चित रूप से ये साफ है कि आप अपना प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपना देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मैंने खुद ने आईजी से बात किया है। उन्होंने जो मुझे बताया, टेलीफोन पर जो बातचीत हुई है, उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने ये कहा है कि अधिक ब्लीडिंग के कारण से, अधिक रक्तस्राव के कारण से ये डेथ हुई है। ये उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभी तक। अधिक ब्लीडिंग क्यों हुई है? क्योंकि उसके साथ बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, इसीलिए तो अधिक ब्लीडिंग हुआ है ना, नहीं तो अधिक ब्लीडिंग होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब उसके साथ गैंगरेप हुआ है तो वो गैंगरेप करने वाले अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मेरा ये विषय, जो शहर के लोग हैं, जो आम जनता है, उनसे भी हमने बातचीत की, आर्थिक प्रतिनिधि उनसे भी बातचीत की। उनसे बातचीत जब हमने की तो उनका ये कहना है कि क्योंकि ये थाना पूरी तरह से अपराध में लिप्त है, पूरा का पूरा थाना अपराध में पूरी तरह से लिप्त है, इसलिए इस पूरे थाने को, आम लोगों का ये मांग है कि पूरे थाने को बदला जाना। ये विषय था कि पोस्टमार्टम कराना है और पोस्टमार्टम के लिए सब राजी थे कि बीजेपी के लोग भी राजी और एक टेक्निकल रूप से भी यदि कोई अपराध होता है तो उसका पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, ये समझौता इस बात पर हुआ था कि अभी पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम के आधार पर ही साक्ष्य जुटाए जाते हैं और साक्ष्य के आधार पर ही अपराधी तक पहुंचा जाता है। तो वो पोस्टमार्टम की बात थी, जिस पोस्टमार्टम को कल करवा लिया गया और उसके आधार पर ये तथ्य सामने आया कि अधिक ब्लीडिंग के कारण से उस बच्ची की मृत्यु हुई। उसके साथ भाजपा खड़ी
आम जनता की बात को मनवाने के लिए भाजपा यहाँ पर है ना। इसलिए भाजपा अपना काम कर रही है कि हम किसी तरह से आम जन के साथ खड़े, हम उस परिवार के साथ खड़े और प्रशासन के बीच में की कड़ी बन करके उसका समाधान कर पाए और उस बच्चे को न्याय दिलाए। देखिए 20 तारीख को एक लड़की की बॉडी मिली, मैंने तुरंत एसपी को फोन किया तो एसपी ने कहा कि मैं मौके पर, और मैंने एसपी को कहा कि आप इसमें सख्त कार्रवाई करो और कोई भी अगर दोषी बड़े से बड़ा आदमी भी निकलता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आईजी साहब को फोन। इसी बीच जो हारे हुए एमएलए हैं विश्वनाथ और जालम सिंह जी जो जिला अध्यक्ष है, ये दोनों आके थाने पे बैठ गए और इन लोगों ने इस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होना, 48 घंटे तक ये लोग अड़े रहे। पोस्टमार्टम नहीं होने से मेरा ये आरोप है कि मुझे ऐसा संदेह है कि ऐसे इसकी रिपोर्ट के अंदर कल को ऐसी रिपोर्ट नहीं आ जाए कि जो आरोप लगाया है गैंग रेप का, मर्डर का, तो कोई विपरीत रिपोर्ट नहीं आ जाए। मुझे ये संदेह है। इनको बॉडी को नहीं रोकना चाहिए, टाइम से पोस्टमार्टम होना चाहिए और टाइम से बॉडी का दाह संस्कार होना चाहिए। अब ये बीजेपी के इशारे पर कुछ जो इनके कार्यकर्ता हैं राजनीतिक होड़ के कारण ये नए नए नेता बनना चाहते हैं इस लाश को आधार बनाकर, तो अब ये मोर्चरी का आगे धरना देके बैठे। आज बीजेपी के प्रदेश से भी ये कमेटी आई। मुझे दुख इस बात का है कि पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि एक बालिका की सुनसान जगह पर बॉडी मिलना मेरे खजवाला में इस तरह का पहला कांड है। उससे मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे खुद को फील है, मेरा मानसिकता है कि ये जो लड़की को किसी ने भी कोई भी घटना हुई है इसको न्याय मिलना चाहिए, इसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अड़ंगा अड़ाकर और इस लाश को आधार बनाकर और ये 4 दिन से जो है बॉडी को अब दफनाने नहीं दे रहे, दाह संस्कार नहीं करने दे रहे, जबकि नियम ये है कि टाइम से बॉडी का दाह संस्कार होना चाहिए। और फिर यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप जनता को लेकर के आंदोलन करो, कौन रोक रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि खाजवाला की जनता इनके साथ में है नहीं। कोई गढ़शाना से आ रहा है, कोई अनूपगढ़ से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई बीकानेर से आ रहा है। चूंकि जो अशोक गहलोत साहब ने हमें योजनाएं दी उस कारण से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान में विफल है। और अब एक ये दलित बच्ची की जो लाश मिल गई उसको आधार बना करके और ये खाजूवाला में इस तरह का वातावरण तैयार करना चाहते हैं जिससे लगे कि बीजेपी बहुत सक्रिय है, जबकि बीजेपी कहीं भी सक्रिय नहीं है। इनके जो 4-5 दावेदार हैं वो सब आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सुप्रीमो बताने के लिए इस बॉडी को लिए बैठे हैं, जो इस परिवार के साथ भी अन्याय है, इस बॉडी के साथ अन्याय है। मैं इनको फिर कहूंगा, आप चुनाव लड़िए, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन किसी के बॉडी को आधार बनाकर 4-4 दिन मोर्चरी में किसी बालिका की जो बॉडी पड़ी रहे, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें हमारा समाज भी कलंकित हो रहा है, हमारा क्षेत्र कलंकित हो रहा है और इसके लिए जिम्मेवार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है या वो लोग हैं जो इस युवती के लाश को आधार बना करके और अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। दिन से ही एसपी, कलेक्टर, आईजी सबको कह रखा है। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से फोन करवाया है, चूंकि मैं 20 तारीख से 21 तारीख को जो है 20 और 21 मैं बाढ़ के दौरे पे चला गया था, मुख्यमंत्री जी के साथ में था। मुख्यमंत्री जी स्वयं ने रुचि लेकर डीजी साहब को फोन किया है कि इस केस का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन हम कोई तो नारे लगा रहे हैं फांसी लगा दो, कोई नारे लगा रहे हैं पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, आग लगा दो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये डेमोक्रेसी है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है। संविधान के तहत ये होता है कि पुलिस करती है गिरफ्तारी और उसके बाद कोर्ट देता है सजा। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा इनके परिवार से भी कि आप अपनी बॉडी को दफनाएं और जो वाजिब मांग है बॉडी को दफनाने के बाद में आप सरकार के सामने रखें और जो भी आपने ज्ञापन दिए उनके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन ये बात हूं कि आप ये बॉडी जो है दाह संस्कार करवाएं, आपको बिल्कुल हम लोग न्याय दिलाएंगे और जो भी वाजिब मांगे हैं, जो होने वाले काम है वो करवाएंगे। और मेरी प्रशासन से पुनः अपील है कि आप लोग भी सख्त होकर के और जिसके ऊपर आपने 25,000 का इनाम घोषित किया है उस मुलजिम को ला करके और इस केस का पूरा खुलासा करें, ताकि जो है क्षेत्र में वातावरण शांत हो सके। आप लोगों का के प्रति कहीं विचार है, कहीं कुछ अन्य सजा होनी चाहिए, आप लोगों का विचार है जगह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मैं अजय राठौड़, आप देख रहे हो झलको बीकानेर।